रहा था कि क्या हो रहा है। अपनी माँ का सिर पत्थर के नीचे दबा हुआ देखकर उसने उसे दूर धकेलने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिला। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी उसने सिर्फ कुछ छोटे छोटे पत्थर ही हिला पाया। छोटे भालू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। प्यार करना और खेलना बच्चों का स्वभाव होता है। जल्द ही वह एक तितली के साथ खेलने लगा और अपनी सारी चिंताएं भूल गया। खेलने के बाद थककर वह हमेशा की तरह आराम करने के लिए अपनी माँ के पास लेट गया, यह सोचकर कि जागने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। सूरज डूब गया, लेकिन उसकी माँ नहीं जगी। यह पहली बार था जब छोटे भालू ने अकेले रात बिताई। अगले दिन उसे आखिरकार एहसास हुआ कि उसकी माँ अब कभी नहीं उठेगी। वह पहाड़ी की चोटी पर बैठा और बहुत देर तक उदास होकर रोता रहा। जीवित रहने के लिए छोटा भालू वहाँ से चला गया, लेकिन बाहरी दुनिया संकटों से भरी है। बिना माँ के वह कैसे जीवित रह सकता है। सौभाग्य से पहाड़ से उतरते ही उसे एक मेंढक मिला, लेकिन लाड़ प्यार में पले बढ़े छोटे भालू को शिकार का कोई अनुभव नहीं था और मेंढक उसकी नाक के नीचे से वापस पानी में कूद गया। जब छोटे भालू ने देखा कि उसके मुंह में रखा खाना अब फिसलने वाला है, तो उसने भी जल्दी से नदी में छलांग लगा दी। हालांकि वह भूल गया कि उसे तैरना बिल्कुल नहीं आता। पानी में कई बार उसका दम घुट गया, फिर वह आखिरकार बाहर निकल आया। अपनी भूख मिटाने के लिए उसके पास कुछ फूल और पौधे खाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रात को छोटे भालू का पेट भूख से गुर्राने लगा और सारी रात उसे मेंढकों के बारे में बुरे सपने आते रहे। वे अजीब दिख रहे थे, जिससे छोटा भालू इतना डर गया कि वह पूरी रात ठीक से सो नहीं सका। लेकिन उसी समय जंगल में दो शिकारी आ गए, जो मेंढकों से भी ज्यादा डरावने थे। वे खास तौर पर भालुओं का शिकार करने आए थे। बेचारा छोटा भालू बहुत खतरे में था। अगली सुबह वे जंगल में काफी अंदर गए और दूरबीन के माध्यम से जानवरों के निशान खोज निकाले। यह एक वयस्क नर भालू था जो एक पेड़ के नीचे खुद को खुजला रहा था। शिकारियों ने अपने घोड़े बांधे और बड़े शिकार की तैयारी की। एक पहाड़ी की चोटी पर उन्होंने अपने लक्ष्य पर निशाना साधा। बूढ़ा शिकारी हमला करने से पहले हवा के थमने तक इंतजार करना चाहता था, लेकिन युवा शिकारी शांत नहीं हुआ। उसने भालू के जंगली फल खाने का फायदा उठाया और ट्रिगर खींच दिया। गोली भूरे भालू की बांह में लगी और वह शिकारी पर गुस्से से दहाड़ने लगा। जब शिकारी ने दोबारा गोली चलाने की कोशिश की तो गोली फंस गई और भूरा भालू मौके का फायदा उठाकर भागने में सफल हो गया। बूढ़े शिकारी ने कहा कि यदि उसके पैर में गोली लगी होती तो वह बच नहीं पाता, लेकिन युवक ने अपनी गलती मानने से इनकार कर दिया। अभी दोनों बहस कर ही रहे थे कि जंगल में चीखने की आवाज सुनाई दी। उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और वे जल्दी से अपने घोड़े की ओर भागे, लेकिन तब तक वे बहुत देर हो चुकी थी। भूरे भालू ने घोड़ों पर हमला कर दिया था। एक घोड़ा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा था और यह स्पष्ट था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा था। घोड़ों के बिना अब वे आज वापस घर नहीं जा सकते थे। और फिर पार्ट 2 के लिए लाइक करें। शेर झपकी ले रहे थे और आदमी हिम्मत करके उनके पास गया। जब शेर ने उस आदमी को आते देखा तो उनमें से एक शेर तुरंत चट्टान से कूद गया, लेकिन वह आदमी पीछे नहीं हटा, बल्कि अपनी बाहें खोलकर शेर से प्यार करने लगा। उस आदमी का नाम मार्टिन है। उसने इन दोनों जानवरों को बचपन से ही पालतू जानवरों की तरह पाला था। अब जब वे बड़े हो गए हैं तो उसने उन्हें वापस जंगल में छोड़ दिया और समय समय पर उनसे मिलने जाता है। लेकिन इस बार मार्टिन को कुछ गड़बड़ लगी। एक शेरनी एक चट्टान पर लेटी हुई थी और उसके चेहरे पर दर्द भरा भाव था। करीब से देखने पर पता चला कि उसके पैर में गंभीर चोट लगी हुई थी। मार्टिन यह देखने के लिए आगे बढ़ना चाहता था कि क्या हुआ है, लेकिन शेर ने भी दहाड़ते हुए मार्टिन को चेतावनी दी कि वह और करीब न आए। मार्टिन के पास वहां से जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने अनुमान लगाया कि आसपास के कुछ शिकारियों ने शेरनी को घायल कर दिया होगा, जिससे शेरों का समूह सतर्क हो गया है, इसलिए मार्टिन को पास आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए उसने अपने सहायक से कहा कि वह एक पशु चिकित्सक को बुलाकर जांच करवाए। वह अपने भाई रयान और उसके परिवार को लेकर पास के एक गाँव में गया ताकि और अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। लेकिन जब वे एक किसान के घर पहुंचे तो वह दृश्य देखकर हैरान हो गए। घर ग्रामीणों की लाशों से भरा हुआ था और हर जगह मक्खियों के झुंड थे। घावों से उसे पता चला कि उन पर एक पागल शेर ने हमला किया था।